तुलसी विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उस दिन जैसे कि हमने पढ़ा था कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भौतिक अवस्थाओं को किस तरीके से लिखा जाता है, भौतिक अवस्थाओं को भी लिखते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अगर ताप, दाब या जैसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उनको अगर लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये एक अभिक्रिया है, जो कि 340 atm इसका दाब है, इस पर हो रही है। तो दाब होता है, उसको तीर के निशान के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे कि उत्प्रेरक देखें तो ये प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया है, C6H12O6। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, ये सूर्य का प्रकाश एक तरीके से उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में। तो इस तरीके से जब उत्प्रेरक होता है, किसी की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो उसे तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अब इससे आगे टॉपिक दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है, जब मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम जो धातु है और मैग्नीशियम जैसे कई धातु हैं, सोडियम है, पोटेशियम, उन्हें केरोसिन के अंदर रखा जाता है। इन्हें खुले रखने पर ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ मिलने के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो इसलिए मैग्नीशियम जो रिबन होती है उसको जैसे ही निकाला जाता है अभिक्रिया के लिए, उसको पहले अभिक्रिया कराने से पहले मैग्नीशियम रिबन से साफ कर लिया जाता है, क्योंकि अगर वो वायु में खुली ऑक्सीजन वगैरह के साथ अगर अभिक्रिया कर लेती है तो जैसे मैग्नीशियम रिबन है, इसके आसपास यहाँ पर परत बन जाती है सफेद रंग की। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन को अभिक्रिया करने से पहले साफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ शब्द समीकरण दिए, उनके लिए संतुलित समीकरण लिखनी है। जैसे कि पहली दी है हाइड्रोजन
प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड तो इसके लिए ये शब्द समीकरण सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है तो H2 अणु गैस है अणु के रूप में होती है। क्लोरीन गैस है Cl2। हाइड्रोजन क्लोराइड किसे बोलते हैं HCl2। अब संतुलित समीकरण लिखनी है तो इधर हाइड्रोजन कितनी है 2, हाइड्रोजन के परमाणु इधर है 2 और HCl के भी 2 है और इधर एक है तो क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देंगे हो गए ना बराबर 2। अब भौतिक अवस्था लिखनी है ये गैस होती है ये भी गैस होती है ये भी गैस। दूसरी है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये शब्द समीकरण है तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है BaCl2। बेरियम ये बेरियम धातु है इस पर चार्ज होता है +2 और यह Cl- ये इसके नीचे गया और ये यहाँ जाएगा तो क्या बन गया BaCl2 इस तरीके से बनेगा। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम पर होता है +3 सल्फेट पर -2। ये एल्युमिनियम का ये सल्फेट का। अब बेरियम सल्फेट का होगा BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AnCl3। अब सबसे ज्यादा जिनकी परमाणु को देखिए जैसे SO4 में 3 है वहाँ SO4 में 1 ही है। एल्युमिनियम इधर 2 है इधर 1 है। इसे 3 लगा कर लेंगे तो 3 कितने हो गए हैं बेरियम इधर 3 बेरियम हो गए अभी 1 बेरियम हो गया। सल्फेट 3 हो गए बराबर हो गए। एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम को बराबर करने के लिए 2 लगा देंगे। क्लोरीन कितने हो गए 6 एल्युमिनियम हो गए 2। अब क्लोरीन को बराबर करने के लिए 3 लगा तो कितने हो गए बेरियम इधर 3 है उधर भी 3 क्लोरीन इधर 6 है उधर भी 6 है एल्युमिनियम इधर 2 उधर भी 2 है और सल्फेट जो इधर 3 है और इधर भी 3। अब अगला है सोडियम प्लस जल
धातु है तो Na प्लस जल H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH और इसका साधारण नाम होता है कास्टिक सोडा। ये हाइड्रोजन गैस है मेरे को। अब इसको संतुलित करेंगे। सोडियम इधर भी एक है H2 हाइड्रोजन इधर दो और 3 है, ऑक्सीजन इधर एक है उधर भी एक है। हम हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, हाइड्रोजन को बराबर करके इसमें यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दी तो कितने हो गए? हाइड्रोजन 4 और उधर कितनी हो गई? 3। इधर भी लगा देंगे। सोडियम को बराबर करके इधर 2 और सोडियम इधर 2 उधर 2, हाइड्रोजन इधर 4 है इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 उधर भी 2। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के, इसमें अवस्था लिखनी है। जब अभिक्रिया लिखेंगे उसके साथ अवस्था और संकेत लिखो। उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। पहला बोला है जब जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड, अब सामान्य सी बात है विलयन होगा तो जल में होगा तो बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। आगे क्या बोल रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट। अब पहले तो इसको संतुलित करेंगे। इधर बेरियम एक है उधर भी एक है, सल्फेट इधर एक है उधर भी एक है, सोडियम इधर 2 है और उधर एक है और इधर Cl2 है उधर एक है, जो 2 लगा देंगे इसके आगे। अब देखिए कि बेरियम इधर एक है इधर भी एक है, Cl इधर 2 है उधर भी 2 उधर 2 है, सोडियम इधर 2 उधर भी 2 है, सल्फेट एक है। अब ये संतुलित हो गई अभिक्रिया। अब इसकी भौतिक अवस्था लिखनी है तो इसमें बोला है जल में बेरियम क्लोराइड, जल में तो विलयन हो गया, विलयन इसने बोला है तो विलयन के लिए बताया 8Q लिखते हैं। ऐसे ही सोडियम सल्फेट का भी विलयन है तो 8Q। इसने बोला है सोडियम क्लोराइड का विलयन। अगर सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। अगर इसको ये विलयन के बाहर होता तो इसको क्या लिखते? ठोस लिखते, एस लिखते इसके लिए। लेकिन ये नमक नहीं है, इसको विलयन बोला है तो सीधा सीधा तो क्या लिखेंगे? 8Q। और इसने बोला है अघुलनशील, ये ऐसे को अघुलनशील है तो इसका मतलब वो ठोस है, ठोस है क्योंकि बोला नहीं है। और जो अघुलनशील होते हैं अवक्षेप होते हैं उनके लिए ये वाला तीर वाला नीचे का चिन्ह लगाते हैं, मतलब कि ये विलयन में नीचे की तरफ बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। क्या बोला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है तो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का विलयन बोला है तो यही लिख देंगे 8Q।
तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल। अब इतने देखेंगे संतुलित है कि नहीं, यहाँ सोडियम एक है, वहाँ एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक है उधर भी एक है, लेकिन हाइड्रोजन इधर एक, हाइड्रोजन भी दो है उधर भी दो है, Cl भी एक, तो ये संतुलित है पहले से। तो ये विलयन है तो इसके लिए एक क्यों लिख दिया, इसके लिए भी एक क्यों, तो ये विलयन है तो एक क्यों लिख दिया। और जल कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड। जब विलयन में है तो द्रव बनेगा, तो जल है, भाप नहीं होगी। ये क्वेश्चन लिख लेना, ये जो भी बताए हमको कॉपी में लिख लेना, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की होती है। पहली पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन से अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। NO प्लस H2O इसकी भौतिक अवस्था देखें तो ये ठोस अवस्था में लिक्विड, ये ठोस में, ये ठोस में होता है लेकिन जलीय विलयन है, जल से विलय कर रहा है तो F आएगा। जैसे कि ये क्या है, CaO, क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका सामान्य नाम क्या है, बिना बुझा चूना।
जल है और इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। जो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऊष्मा निकलती है। जब जल से किसी ऐसी चीज की अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा होती है, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर हम जल डालेंगे तो क्या ऊष्मा निकलेगी। तो उसी तरीके से जितना मुझे चूना है इसके अंदर जल से होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसको आगे पढ़ेंगे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा शोषी मतलब उसमें ऊष्मा दी जाती है। अभी इसको आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। अब इसमें आगे भी लिखेंगे, जैसे कि ये वाली अभिक्रिया लिखी है, इसमें क्या बनाया, भुजा हुआ चूना, तो इससे उपयोग लिखेंगे। अब टॉपिक डाल देते CaOH का वोल्टवाइज का उपयोग। ऐसे रहेंगे, नीचे लिख लो कि बुझे हुए चूने बुझे हुए चूने जो कि क्या है CaOH का वोल्टवाइज का उपयोग दीवारों पर सफेदी, तो दीवारों पर जो पेंट करते हैं उसमें क्या रहता है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब जो ये जब दीवारों पर पेंट किया जाता है तो ये वाली परत होती है, CaOH का होता है, इसकी पुताई की जाती है। लेकिन जब ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह वायु में उपस्थित CO2 गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है। अभिक्रिया करने के बाद से कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है।
होती है कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है ये आप जब पेंट करवाते हो दीवारों पर उसके 2 से 3 बाद बनती है। तो जब तक पेंट गीला होता है और धीरे धीरे सूखने वाला होता है तो ये वायुमंडल की CO2 गैस से अभिक्रिया कर देता है और कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत के कारण ही दीवारों पर चमक बनी रहती है। ये कैसे कलर की होती है? सफेद कलर की। जो संगमरमर होता है उसका सूत्र भी क्या होता है? यही होता है। ये वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल क्वेश्चन पेपर में। जरूरी नहीं है कि ऐसे आ जाए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किंग अभिक्रिया लिखिए। क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत गहराई में पूछे जाते हैं। तो इसकी क्या अभिक्रिया होगी? इसकी अभिक्रिया होगी CaO2 प्लस CO2 क्या बनेगा? CO3 और जल। किसी को लिखना है तो नीचे लिख लेना। जब पेपर में लिख के आओगे तो उसका जैसे आप ये अभिक्रिया लिख के आ रहे हो उसके नीचे उसका रासायनिक नाम भी लिख दिया। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो एग्जामिनर से भी ज़्यादा प्रभावी होता है और उससे नंबर मिलने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के और प्रकार देखेंगे। संयोजन अभिक्रिया के और अभिक्रिया देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कोयले का दहन, कोयले में क्या होता है? कार्बन C2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, क्या बनेगा? CO2। जल का निर्माण की अभिक्रिया H2O प्लस O2 और H2O।